टीजीटी 40 मार्क्स का जीएस का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीसेकेराइड। सेकंड है, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में किसमें दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंत कोशिका अरक्तता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस प्रकार की दवाई का उत्पादन में इथेनॉल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक। थर्टी 34 नंबर का आंसर हो जाएगा 340। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पौधों एवं कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित में से किस संरचना से स्पष्ट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुवैती दिनार। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोलापुर। अगला प्रश्न है, आईटीआई मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब का लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है, यानी किसके साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्टेयर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर्स के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलियर मर्फी ने जीता है। ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो TRE 3 री एग्ज़ाम हुआ है, जिसका TGT का ये जीएस का क्वेश्चन है, जो सभी सब्जेक्ट में एक ही जीएस आता है और अपना सब्जेक्ट अलग होता है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेले मैथ्यूज, जो वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिसे चेक क्रिस्टलिना पिस्कोवा, ये मिस वर्ल्ड 2024 चुनी गई है। अगला प्रश्न है, IPEF द्वारा क्लीन चिट एनर्जी इन्वेस्ट फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार में। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन, बी ऑप्शन बी सुंदरवन। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है और ये BPSC जो है उसका फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
ये वाला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका जल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? यानी भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, K2। K2 का एक और नाम है गाडविन आस्टीन। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। सबसे पहले एक द्वीप था, उसका नाम था पेंजिया, और इसके चारों ओर एक महासागर था जिसे पैंथालासा महासागर कहा जाता है। और पेंजिया 2 भागों में टूट गया, एक भाग को अंगारा लैंड कहा जाता है और एक भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो हमारा भारत गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। इनका नाम वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर, आरा जिले के जगदीशपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा की किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और यहाँ राष्ट्रवाद का अगर जनक पूछा जाता तो इसका राइट आंसर हो जाता राजा राम मोहन राय। लेकिन यह राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा, तो अध्यात्म से जुड़े हुए थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारधाराओं को किस समाचार पत्र द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद किसने हस्तक्षेप किया था? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यानंद शर्मा। अगला प्रश्न है, मुमदिन कमेटी को किस कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वैत प्रणाली। द्वैत प्रणाली 1917 में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह महान कार्यकर्ता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया अपितु उसको अपने मित्र और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका राइट ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसीलिए ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, देश के बाहर स्वतंत्र सभा की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। नो, ये मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 मीटर। नेक्स्ट ये सब मैथ का है, आप लोग मैथ का देख लीजिएगा। और अगला देखते हैं, यहाँ पे है जीएस साइंस का क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसमें उत्पादन में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंट में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में किसके संरक्षण का नियम का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकत्व, ऑप्शन बी।